ब्रज के राजा ने और ब्राह्मण लाए बुलाई रे। अरे ब्राह्मण द्वार पे आए और दया हुक्म फरमाई रे। और 16 बार बिन समर करो मेरी एक पैसा नहीं जाई रे। सोलह बार पिट गया मैं, 16 बार। अब ब्राह्मण तुम्हें यज्ञ करना होगा घर, मेरे घर यज्ञ करना होगा। और विजय श्री को यज्ञ करो मेरी विजय देव करवाई रे। और अब की हार भाई लड़ में बातचीत का छोड़ बनाई रे। की बार ग्वाला से हार गया तो तलवार मेरी होगी और ब्राह्मण तुम्हारी गर्दन कटी होगी। तुम्हें मेरे लिए विजयश्री का यज्ञ करना है। राजा परीक्षित राजा का हुक्म था। विद्वान ब्राह्मण और हवन कुंड पर बैठ गए थे। रखना। ब्राह्मणों को हुक्म दे दिया कि अब की बार मेरी विजय नहीं हुई, 16 बार पिट गया हूं, 16 बार नहीं, अब के तुम्हें मार दूंगा। तो ब्राह्मण हवन कर रहे हैं, विजयश्री का यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना भगवान कन्हैया की स्तुति कर रहे थे। प्रभु ये जरासंध तुमने 16 बार हरा दिया और प्रभु अब की एक बार तुम अपनी हार स्वीकार कर ले और अब की जीत जाएगी है जान दो प्रभु। अब की बात 17वीं बार तुमने हरा दिया तो प्रभु ये आदेश करके गया है कि ब्राह्मणों तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, मेरे लिए विजयश्री का यज्ञ करो। तो ब्राह्मण आहुति लगा रहे हैं हवन कुंड में और भगवान कन्हैया का ध्यान धर रहे हैं। प्रभु अब की बात जाएगी, विजय करवा दो। नहीं प्रभु ये ब्राह्मण मारे जाएंगे, ब्राह्मणों के प्राण हैं तो प्रभु हे जनार्दन तुम्हारे हाथ में अब। और उधर कालियामन जवाब देने लगा है, जरासन वे कौन से अहिनी के बालक हैं दो है, उन पर 16 बार पिट पिट के गए हो। जरासंध कहने लगा मित्र कालियामन देखो जी ऊंचो पर्वत दिख रहा है, आहा जे 2 बालक दिख रहे, आहा तामे जी गोरो सो तुका जे तोने का सीधरो सो मालूम पर रो है और असली जरा तो जी करुआ है
भैया कालिया बन जाके उमरिया में दांतेदार गोल गोल पहिया आ जाता है और सबरी सेना कटी दी कहते तो पेश तो मेरी जा करुआ ना जा रहा। कालिया बन कहने लगा कोई बात नहीं है जरासंध, गोरे से ते तू लड़ लेना और मैं जा करुआ से लड़ लूंगा। इतनी कह करके और कालिया ने बोला ए लड़के इधर आ, इधर आ। भगवान पास गए, क्यों तेरा ही नाम कृष्ण है? आहा तो तू लड़ेगा? भगवान कन्हैया कहने लगे कालियावन दादा वैसे तो तुम्हारी हमारी कोई लड़ाई ना है, खेत बांटना है, गैया बांटना है, लेकिन तुम अपनी मित्र की मदद करने के लिए आए और लड़ने के लिए हमारे प्रति तो लड़े लेंगे। उसी समय कालियावन ने आगे हाथ बढ़ाया, उतरते भगवान कन्हैया ने बढ़ा दिया, लेकिन भाइयों हाथ से हाथ नहीं मिलने दिया। कालियावन आगे बढ़ा, भगवान पीछे हट गए। कालियावन फिर आगे बढ़ा, भगवान और पीछे हट गए। कालियावन कहने लगा क्यों रे ग्वाला, तू लड़ना भी चाहता है और पीछे भी हटता जाता है। भगवान कन्हैया जान गए थे कि ऐसे पेश नहीं जाएगी, जाते कोई ऐसी बात कहूं मैं कि जाके सीना में है के तीर की तरह से पाल निकल जाए। ऐ कालियावन शर्रंभा के पुत्र, लड़ाई तो बाद की बात है, अगर तेरी मैया ने तुझे दूध पिलाया है तो नहीं तुम्हें बाज के पकड़ ले, लड़ाई तो बाद में है जाई। जैसे कालियावन ने लंबी लंबी भुजा आगे बढ़ाई और दांती पीस के कन्हैया के पीछे भागा। भगवान कन्हैया एक पर्वत में जाके घुस गए, गुफा में धसे। मानधाता के पुत्र मुचकुंद सो रहे थे तो अपनी पीतांबरी मुचकुंद जी के ऊपर डाल दी थी और एक कंदरका में जाके भाइयों छुप गए। पीछे से कालियावन आया, कालियावन आया। अब कालियावन कह रहा है अरे ग्वाला तेरे मेरे मित्र को बड़ा परेशान किया है, जितना ही तू छोटो उतना ही खोटो है। जब बात है तू जानता है कि सोते हुए को कोई मारता नहीं है, सोते हुए को कोई मारता नहीं है, पर बेटा बिन मारे नहीं जाऊंगा। उसी समय गति क्या हुई, अरे जब चरण करो पिराहारा, मानवर राजेश कुमार यादव जो ग्राम सतारपुर से आए, राजेश क्षेत्र पंचायत सदस्य सतारपुर, 100 रुपए का हार भैया की तरफ से आया है। कामना करेंगे भैया के गर्दन नाम से भरपूर है। बोलिए रास बिहारी भगवान की। जैसे क्रोध भरी दृष्टि जो मानधाता के पुत्र थे मुचकुंद, उनकी बात कालियावन के ऊपर पड़ी। कालियावन ये जान रहा था कि यही ग्वाला है, नहीं पता था कालियावन को सुबैया युगों से सो रहा है। क्रोध भरी दृष्टि पड़ी, जल करके भस्म हो गया था। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर भगवान कन्हैया उस पर्वत की कंदरका से बाहर निकल के आए हैं।
थोड़ी देर मुचकुंद जी से संवाद हुआ, वाहन निकल के आए हैं। इधर बलराम और जरासंध का युद्ध चल रहा था। बलराम जरासंध का युद्ध चल रहा था भाइयों, और उधर ब्राह्मणों की आवाज भगवान कन्हैया के कानों में आ रही है। प्रभु क्या सोच रहे हो, अब की बार जरासंध की हार हो गई तो हमें मार देगा ना, अब प्राण है तो हे कन्हैया तुम्हारे हाथ में। तो भगवान कन्हैया एक ऊंचे पर्वत पर खड़े थे और बलराम से कहा ताऊ भैया ने गया लड़ाई रोक दो। बलराम ने युद्ध बंद कर दिया, कहिए कन्हैया लग मेरे पास आ जा। तो कन्हैया के कहने पर और बलराम उस पर्वत पर चढ़ के गए। तो ध्यान रखना भाइयों, भगवान कन्हैया अपनी युक्ति बना रहे थे और जरासंध अपनी युक्ति बना रहा है। और इधर ब्राह्मण जरासंध के भवन पर हवन कर रहे थे विजयश्री का, और ध्यान कर रहे थे कन्हैया का, प्रभु अब की बार इसकी विजय करा देना, अपनी हार स्वीकार कर लेना। कैसे? तब जरासंध ने कौन सा कर्म किया है? क्या भैया स्टार्ट करने तो मन इधर कृष्ण बलराम ऊंचे पर्वत में हैं। भगवान कन्हैया अपनी युक्ति बना रहे थे और जरासंध अपनी युक्ति बना रहा है। क्या आरे पर्वत पे अजू खड़े भये बलराम श्याम दो भाई रे। जरासंध महाराज ने इन्होंने इकट्ठा करवाया है। जब पर्वत पर कृष्ण बलराम खड़े थे, बाकी चौथा बार इन्होंने इकट्ठा किया और अब पर्वत में आग लगा दी थी। रजोपुरा से आए चमरत की हार माला से सम्मान। धन्यवाद। ध्यान रखना, आग लग रही थी पर्वत में, एक जैसे धुआं आकाश मार्ग लिए गया घुमाटो मनो और आंच में जोर भरो और नीचे ऐसा लिखित में आया है
गदा लेकर के जरासंध पर्वत का एक ही रास्ता था, चढ़ने का उतरने का, और नीचे गदा लेकर जरासंध खड़ा हो गया कि अब मैं देखूंगा कि दोनों ग्वाला कैसे बच के निकलते हैं मुंह पर। ये 100 रुपए का हार आया है हमारे छोटे भैया कुलदीप, जो गढ़ी निर्भय से आए हैं। और विपिन सौराम गढ़ी 100 रुपए की हार माला से सम्मान कर रहे हैं विपिन और कुलदीप, जो निर्भय गढ़ी से आए हैं। धन्यवाद लला कुलदीप, बहुत साल नहीं बेटा तुम्हारे गांव में कथा हुई, बहुत अच्छा कामना करेंगे कि मेरे छोटे भाई के हाथ सदा धर्म की ओर बढ़ते रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ध्यान रखना, आग बढ़ रही थी, पर्वत में निकलने का कोई साधन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। काशी में गरुड़ का स्थान था, काशी में पीपल के वृक्ष पर। 100 रुपए का हार आया है गुड्डी देवी सुकोबा, उनकी तरफ से हार आया है। 10-10 रुपए शास्त्री मंडल को भेंट कर रही है। परमात्मा सुख समृद्धि प्रदान करता रहे। धन्यवाद। तो ध्यान रखना, काशी में पीपल के वृक्ष पर गरुड़ बैठा है, और जैसे अपने मालिक का हुक्म सुना, जैसे पायलट गया, देर नहीं की। अरे बिना ताके बाबे काने और गरुड़ा उड़ा जवाय पर और गरुड़ा खुदा पे आई रे। अरे धीरे धीरे उतर आया और सुनो सवाल चलाई रे। याद रखना, आगो भगवान कन्हैया का हेलीकॉप्टर। याद रखना, जिस समय मथुरा नगरिया के पर्वत पर गरुड़ उठ रहा है नीचे की ओर, अरे धीरे धीरे उतर आया, तब चढ़ गए तो भाई रे। ओ गरुड़ उड़ा जवाय पर उतर धुआं उठा घेराई रे। ध्यान रखना, आशीष यादव जो पटना से 51 रुपए की माला से और पीताम्बर से हम सम्मान कर रहे हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की।